प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं। इतिहास के पन्नों में यानी कि हिस्ट्री में हमारी कौन सी बातें लिखी हुई हैं। आंसर देखेंगे इसका उत्तर, हमारे साहस और बलिदान की बातें। हमारे साहस और बलिदान की बातें इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बातें हैं। यानी कि हमारे पूर्वजों ने जो साहस और बलिदान दिखाया हमारे देश के प्रति, उन्हीं की बातें हमें इतिहास में पढ़ने के लिए मिलती हैं। पन्ने मतलब पेज, इतिहास मतलब हिस्ट्री। अब प्रश्न 9 पर आ जाएंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न 9 और 10 ये आपके लॉन्ग आंसर हैं, यानी कि दीर्घ आंसर हैं। इन्हें आप ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। हम भारत के प्रश्न 9 देखेंगे, हम भारत के भरत कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। यानी कि हम भारत के भरत कविता से क्या तात्पर्य है, या हम भारत के भरत कविता से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देखेंगे। हम भारत के भरत कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए सदा तैयार रहें। यानी कि जब भी देश को हमें ज़रूरत हो तो हम सदा उसकी सेवा के लिए आगे रहें। हम इसकी खातिर बड़ा से बड़ा त्याग और बलिदान करने में संकोच न करें। यानी कि देश के लिए अगर हमें बड़े से बड़ा कोई सपोर्ट देना है या हमें बलिदान करना है तो हम उसमें भी जरा भी संकोच ना करें, यानी कि परहेज ना करें। इससे शक्तिशाली होने, मेहनती बनने, साहस और हिम्मत रखने की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से बच्चों को शक्तिशाली होने, मेहनती बनने, साहसी और हिम्मत रखने की प्रेरणा दी गई है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। कविता में भारत को शक्तिशाली देश क्यों कहा गया है, बताइए क्यों। अब ये जो आपने कविता पढ़ाई थी मैंने आपको, हम भारत के भरत, इसमें भारत को शक्तिशाली देश कहा गया है, बताइए क्यों। चलिए अब कविता में देखते हैं। कविता में बताया गया है कि भारत के लोग बहुत ही बहादुर तथा साहसी हैं। कविता में आपको बता दिया कि भारत के लोग कितने बहादुर और कितने साहसी हैं। यहाँ के बच्चे शेरों की संतानों के साथ खेलकर बड़े होते हैं। यानी कि भारत देश के जो बच्चे हैं वो शेर की संतान यानी कि शेर के बच्चों के साथ खेलकर बड़े होते हैं। साहस और वीरता हमें विरासत में मिली है। यानी कि उनके खून में ही साहस और वीरता आ जाती है। विरासत में मिली मतलब हमें पूर्वजों से मिली है। इसलिए कविता में यानी कि इस कविता में इसलिए भारत को एक शक्तिशाली देश कहा गया है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10 प्रश्न आपको बताए गए हैं। आज आपका पाठ 1 यहाँ समाप्त हो गया है। आप इसको अच्छे से कॉपी पर करेंगे